बिहार में इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। शुक्रवार के दिन पूर्णिया में जिस तरीके से विश्वजीत सिंह उर्फ रिंकू सिंह की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही पूरी तरीके से विपक्ष अब हमलावर है। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी है, उसको लेकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाया और सीधे तौर पर बिहार पुलिस पर सवाल निशान खड़ा कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि लेशी सिंह पर जब इतनी बड़ी आरोप लगे हैं तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वही जिस तरीके से थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि आखिर इतनी जल्दी आनन फानन क्यों एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि जब तक जांच नहीं होता और जब लेशी सिंह पर जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं, उनके भतीजे के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर आकर चुप्पी तोड़नी चाहिए, इस पर जवाब देनी चाहिए। वहीं हाल के दिनों में जिस तरीके से बेनीपट्टी के एक पत्रकार अविनाश झा की हत्या हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और सीधे तौर पर कहा कि बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। और पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज काफ़ी गुस्से में थे और बिहार में आपराधिक घटनाएं को लेकर जोरदार हमला किया। क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अविनाश झा की हत्या और जो विश्वजीत सिंह की हत्या पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किस तरीके से सरकार को घेरा है और करारा जवाब मांगा है और कहा है कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने की बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। बिहार के बद से बदतर कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार में बेकाबू हो चुका है पूरी तरीके से सिस्टम। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं, उनके काबू में उनके विधायक और मंत्री ही नहीं है, तो पुलिस और आपराधिक छवि के लोग कैसे होंगे। कई घटनाएं कुछ दिनों में हम लोगों के सामने हुई हैं जिन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, सुनवाई होनी चाहिए थी, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए थी, निष्पक्ष रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका संरक्षण लगातार प्राप्त उन आपराधिक छवि के लोगों को, जो कुछ उनके मंत्री हैं, कुछ विधायक हैं, लगातार नीतीश कुमार उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है। बिहार में लगभग 76 से ज़्यादा घोटाले हो गए। 15 दिनों में 65 लोगों की शराब से मौतें हो गई। 500 से भी ज़्यादा विगत एक साल में व्यवसायिकों की हत्या हो गई। हर जगह हम लोगों को सुनने में आता है कहीं बलात्कार हुआ, कहीं अपहरण हुआ, कहीं मर्डर हुआ। आप सब लोग जानते होंगे कि कल ही एक खबर सामने होकर के आया हम लोगों के सामने, विश्वजीत उर्फ रिंकू सिंह की हत्या की गई और हत्या का आरोप लगा है जो नीतीश कुमार जी की चहेती मंत्री हैं लेशी सिंह और उनके भतीजे के ऊपर। इसमें कार्रवाई के नाम पर जो है हमने देखा है कि जो थाना प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है जब खुल कर के जो उनके परिजन हैं साफ तौर पे ये कहनी है कि इसमें लेशी सिंह का कराया गया है जो कि मंत्री हैं, उनके भतीजे का किया हुआ है, तो आखिर अब तक सरकार में बैठे सरकार के मुखिया अभी तक अपना चुप्पी क्यों नहीं तोड़े। इसके बाद कई उदाहरण हम लोग देंगे
कि किस प्रकार से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको किस प्रकार से संरक्षण मिल रहा है। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विश्वजीत सिंह की हत्या को लेकर और उनकी पत्नी जो जिस तरीके से लेशी सिंह मंत्री पर आरोप लगाए हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष ने मांग किया है कि जल्द से जल्द लेशी सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस पर पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस पूरी तरीके से विफल है। इन दिनों आपराधिक घटनाएं पर पुलिस जो है वो चुप्पी साधी हुई है। कोई भी आपराधिक जो घटनाएं हो रही हो, चाहे पटना जिला की बात कर ले या अन्य जिलों में जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, उससे साफ यही जाहिर होता है कि एक बार फिर बिहार पुलिस पर सवाल निशान खड़ा हो रहा है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।